जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये क्लास 12 से केमिस्ट्री से लिया गया है। क्लास 11 के जो केमिस्ट्री में ये पहला लेक्चर है। आज का ये पहला लेक्चर है और ये जो टॉपिक लिया गया है वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। परमाणु क्या है हम लोग इस पार्ट के अंतर्गत जानेंगे। परमाणु क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, किससे मिलकर के बना है, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी होती है परमाणु संरचना, इसको कहते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बारे में इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो परमाणु है, परमाणु की जो उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एटोमियो से हुई। देखिए परमाणु जो है, परमाणु की अंग्रेजी क्या होती है? एटम। एटम यानी एटम इज ओरिजिनेटेड इन लैटिन वर्ड ऑफ एटोमियो। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है ये एटोमियो। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, अंग्रेजी में माने है, एटोमियो का अर्थ होता है अनकटेबल। अनकटेबल अर्थात ना कटने वाला, ना बटने वाला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकटेबल, ठीक है। तो ये एक चीज प्रदर्शित करता है, ना कटने वाला, ना कटने वाला, या अनडिविजिबल, न डिवाइड होने वाला, ठीक है, न बटने वाला, या न बटने वाला, ठीक है। जैसे देखिए एक ईंट है, मान लीजिए एक ईंट है आपका, ईंट माने ईंटा। ईंटे को हम काट दें तो आधा बनेगा, तोड़ दे, आधे को तोड़ दे तो ये आधा देखिए आपका बन गया, आधा ईंटा। इसको तोड़ दे ये बजड़ी बन जाएगी, इस बजड़ी को भी तोड़ दे तो ये छोटे छोटे कण बन जाएंगे। अगर इसको भी पीसा जाए तो एक कण बनेगा। जो एक कण है, अब इसको कहो कि और बांट दिया जाए तो ये बढ़ नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से एटोमियो का अर्थ यही होता है। अर्थात परमाणु क्या होता है? परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित तो ये भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। ये परिभाषा थी, ठीक है, ये कोई सटीक नहीं है। फिलहाल परमाणु तो यही है कि परमाणु सूक्ष्म कण है और जिनसे अणु बनते हैं, रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित तो भाग लेते हैं, उन्हीं को परमाणु कहा जाता है। ये प्रक्रिया, ये जो सिद्धांत था काफी दिनों तक चला, काफी दिनों तक ये प्रचलित में रहा। लेकिन जो जो समय बीतता गया, जो जो इसका मतलब, तो ये प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रही कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में कयामत आ गया। वैज्ञानिकों ने, भाई वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, भाई हर एक पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा 19वीं शताब्दी जब लगी तो उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देखा गया, अंतिम में, कि भाई परमाणु आखिर किससे मिलकर के बना है। भाई आप सीधी सी बातें कहते हैं कि परमाणुओं से मिलकर के अणु बना, परमाणु से जाकर के क्या बना? अणु बना। परमाणुओं से अणुओं का निर्माण हुआ। आपने कहा कि परमाणु सूक्ष्म कण है जिससे अणु बनते हैं रासायनिक क्रिया में। तो आखिर ये परमाणु किससे मिलकर के बना? तो 19वीं के बाद में जब 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, उस वैज्ञानिकों ने कहा, बताया और प्रैक्टिकल किया तो कहा कि ये भी किसी कण से मिलकर के बने हुए हैं। अर्थात परमाणु भी कुछ मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब आया जो अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि परमाणु वो सूक्ष्म कण है जिनसे अणु बनते हैं और रासायनिक क्रिया में बिना बढ़ते हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो उसका मतलब और डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ और बताया गया कि परमाणु भी किसी से मिलकर के बने हुए हैं। तो परमाणु अब किससे मिलकर के बने हुए हैं? ये देखिए,
तो यहां पर बताया गया कि जो परमाणु है, परमाणु यानी ये परमाणु मूल कणों से मिलकर के, ये भी कुछ मूल कणों से मिलकर के परमाणु कैसे बने हैं, मूल कणों से मिलकर के बने हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये एटम जो बने हैं मेड ऑफ किससे बने हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं कुछ मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो मूल कण है, ये मूल कण दो प्रकार के होते हैं, एक है अस्थायी कण और एक है अस्थायी कण। देखिए यहां पर ये बात समझना जरूरी है कि परमाणु मूल कणों से मिलकर के बने हैं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया, ठीक है, लेकिन ये किससे मिलकर के किस प्रकार से बने हैं, एक है अस्थायी कण और एक है अस्थायी कण। वो अस्थायी और अस्थायी कण कौन है, तो देखिए जो आपके अस्थायी कण है वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के क्या है, मूल कण है, अर्थात ये आपके अस्थायी कण है, इसी को कहते हैं अस्थायी कण। ये अच्छा देखिए अस्थायी और अस्थायी क्या होता, देखिए जिनका अस्तित्व परमाणु में और परमाणु के बाहर भी होता है, परमाणु में भी हो और परमाणु के बाहर भी होता है, उन्हें अस्थायी कण कहते हैं। अस्थायी कण कौन होते हैं, जिनका अस्तित्व क्षणिक मात्र होता है और ये बाहर नहीं पाए जाते हैं, उन्हें अस्थायी कण कहते हैं। जैसे क्या है आपका अस्थायी कण, ये अस्थायी कण कौन से हैं आपके, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ये सब जो कण है आपके, ये कौन से कण कहलाते हैं, अस्थायी कण कहलाते हैं, ठीक है। तो परमाणु पहले बताया गया कि अविभाज्य है, फिर उसके बाद में 20वीं शताब्दी तक पता चला कि परमाणु भी बंटने योग्य है, अर्थात परमाणु भी किसी से मिलकर के बना है तो मूल कणों से मिलकर के बना है। वह मूल कण दो प्रकार के होते हैं, पहला है अस्थायी कण और दूसरा है अस्थायी कण। अस्थायी कण में कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अस्थायी कण में कौन कौन से हैं, मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है ना, लिख सकते हैं पॉजिट्रॉन है, ये सब क्या है आपके अस्थायी कण है। और इन सभी से मिलकर के इन सभी का समावेश हुआ, ये सब मिले तब यहां पर जाकर के एक परमाणु का ये निर्माण हुआ, समझ लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु किससे मिलकर के बना है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो हाथ से मिलकर के बना होता है। या आप यूं कह ले कि परमाणु अस्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर के बना है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि परमाणु सूक्ष्म कण तो है लेकिन इसे ये किससे मिलकर के नहीं बना है, ये भी मिलकर के बना। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रकृति क्या है, कैसे इसकी खोज हुई, क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।